हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास बीएड प्रथम सेमेस्टर पर्यावरणीय शिक्षा का पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, भौतिक व जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र हैं जो पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार और जीवन को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, भ्रम, अंधविश्वास, संस्कृति एवं सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी, यातायात व संचार, शिक्षा व चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी, कृषि व उद्योग धंधे। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सभी कारक मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने में। ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त शिक्षण विधि चयन में। ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट उपकरण बनाने में। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात सभी क्षेत्रों में भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी के लिए एक शिक्षक को सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं तथा पारिस्थितिकीय संतुलन को समझना। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का जो महत्व है इस सभी क्षेत्रों में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, पर्यावरण अध्ययन द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण करके। बी, पानी के बहाव को नियंत्रित करके। ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों। मृदा संरक्षण वृक्षारोपण करके भी रोका जा सकता है और पानी के बहाव को नियंत्रित करके या कम करके भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, पर्यावरण अध्ययन विवेचना करता है। किसकी विवेचना करता है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वातावरण की। ऑप्शन नंबर बी, भौतिक वातावरण की। ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण दोनों की विवेचना करता है। क्वेश्चन नंबर 76, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षण अध्ययन से। बी, शैक्षिक पर्यावरण से या शैक्षिक पर्यटन से। सी, संचार माध्यमों से। डी, योजना विधि से। तो पर्यावरण जागरूकता हम कैसे कर सकते हैं? शैक्षिक पर्यटन से या शैक्षिक भ्रमण से। क्वेश्चन नंबर 77, पर्यावरण शब्द हिंदी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अर्थात पर्यावरण शब्द की जो रचना हुई है किन दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, परि। ऑप्शन नंबर बी, आवरण। सी, परि प्लस आवरण दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण किससे बना है? परि प्लस आवरण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, परि प्लस आवरण दोनों से। क्वेश्चन नंबर 78, पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण है। पर्यावरण अंग्रेजी के किस शब्द से बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, इन्वायर। ऑप्शन नंबर बी, इनवी। ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवों के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए, हसेकोविट्स ने। ऑप्शन नंबर बी, एच फिटिंग ने। ऑप्शन नंबर सी, ई जे रॉस ने।
ऑप्शन नंबर डी बोरिंग ने। तो ये कथन किसका है? एमजे हसेकोविट्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा किन कारणों से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा से। ऑप्शन नंबर बी यह समस्याओं का हल खोजती है। ऑप्शन नंबर सी इससे मनुष्यों में परस्पर सहयोग पनपता है। ऑप्शन नंबर डी यह वाक्पटुता में वृद्धि करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा से पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81, पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है। पर्यावरण शिक्षा से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के बारे में पर्यावरण के लिए दी जाने वाली शिक्षा ही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82, जीवों के पारिस्थितिक को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए एच फिटिंग का। ऑप्शन नंबर बी एमजे हर्शकोविट्स का। ऑप्शन नंबर सी डीएच डेविस का। ऑप्शन नंबर डी बोरिंग का। तो ये कथन किसने कहा था? फिटिंग ने कहा था, एच फिटिंग ने। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए एच फिटिंग का, बी थॉर्नडाइक का, सी ईजे रॉस का, डी बोरिंग का। तो ये कथन किसका है? ईजे रॉस का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथन है। किसने ये कथन कहा है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी पार्क ने, ऑप्शन नंबर डी बोरिंग ने। तो ये कथन किसका है? बोरिंग का। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं। पर्यावरण शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होती है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण अध्ययन में निम्न में से किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है? उपर्युक्त सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित है। मानव निर्मित पर्यावरण में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक व दार्शनिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक व शैक्षिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी तकनीकी टेक्निकल एंड राजनीतिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। तो मानव निर्मित पर्यावरण में ये सभी सम्मिलित हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा दी है। किसने ये परिभाषा दी है? ऑप्शन नंबर ए
J.S. रॉस ने, ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ ने, ऑप्शन नंबर सी हस्कोविट्स ने, ऑप्शन नंबर डी डगलस एवं हॉलैंड ने। तो ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1982 में, ऑप्शन नंबर बी 1980 में, ऑप्शन नंबर सी 1985 में, ऑप्शन नंबर डी 1981 में। तो भारत में पर्यावरण विभाग की जो स्थापना की गई है वो कब की गई थी? 1982 में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण की संचेतना का विकास करना एवं पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल एवं कार्य क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी छात्रों के व्यवहारिक कार्यों हेतु अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी डी शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योग्यता को विकसित करना या उसका विकास करना। ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण के जो उद्देश्य हैं ये सभी हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं। कौन से उद्देश्य हैं? ऑप्शन नंबर ए अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, बी जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधों संबंधी ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है। भावात्मक पक्ष पर कौन से उद्देश्य आधारित हैं? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य हैं। कौन से उद्देश्य मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित हैं? ऑप्शन नंबर ए लेखन, कार्यक्रम निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रयास करना, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण खेल, पर्यावरण क्लब तथा पर्यावरण नाटिका आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति संचेतना का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत हैं। पर्यावरण शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं? ऑप्शन नंबर ए संपूर्णता, निरंतरता, व्यापकता, जटिलता व समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक तथा अनौपचारिक, ऑप्शन नंबर सी अंतः अनुशासन, आयाम व सक्रियता, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95, पर्यावरण जागरूकता किससे आशय है? पर्यावरण जागरूकता से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक पर्यावरण, पौधे, जानवर तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंध व निर्भरता को पहचानना और अभिवृद्धि तथा विकास को समझना, ऑप्शन नंबर बी
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास हेतु व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से क्रियाओं को आरंभ करना। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान, समय और स्रोतों को पहचानना। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है। पर्यावरण शिक्षा का संबंध किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, अर्थात पर्यावरण शिक्षा का संबंध उसके सैद्धांतिक पक्ष एवं व्यवहारिक पक्ष दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 97, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा एनसीईएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? किसे एनसीईएफ 2005 के अंतर्गत नहीं रखा गया या किसके बारे में एनसीईएफ 2005 विस्तृत नहीं बताती है? सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, हस्तपरक क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर डी, विषयानुसार उपागम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ये एनसीईएफ 2005 में प्रस्तावित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी डी, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना प्रस्तावित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को, बी 10 जुलाई को, सी 1 मई को और ऑप्शन नंबर डी 21 सितंबर को। तो ये तो सबको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, पहली और दूसरी कक्षा में, बी तीसरी से 5वीं कक्षा में, ऑप्शन नंबर सी 6ठी से 8वीं कक्षा में, ऑप्शन नंबर डी 9वीं और 10वीं कक्षा में। तो राष्ट्रीय एनसीईएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा में रखा गया है? कक्षा 3 से 5 तक में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरी से 5वीं कक्षा। क्वेश्चन नंबर 101, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत। ऑप्शन नंबर बी, समावेशी। ऑप्शन नंबर सी, विषयगत। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 102, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसको समर्थन नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है,
इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे कम गलतियां करें। कम गलतियां करें, छोटे बच्चे हैं तो गलतियां तो करेंगे ही, इसलिए ये पर्यावरण की जो अध्ययन की प्रकृति है वो इसका समर्थन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। बी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ का विकास। ऑप्शन नंबर सी, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मानव। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी, जलमंडल। ऑप्शन नंबर डी, सौरमंडल। तो इसका सौरमंडल इसका घटक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे जीव जंतु। बी, रिश्ते नाते संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी, मकान सड़कें एवं पूजा स्थल। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत सभी आते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 106, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। 2019 में सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? असत्य कथन ढूंढना है हमें। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है।
ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, सही है। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, ये भी सही है। इसलिए असत्य कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हमारा सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। इसलिए इसका सही आंसर होगा कौन सा? उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत आंसर होगा। ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर ही पूरी तरह से निर्भर नहीं कर सकते हैं, उन्हें पर्यावरण से भी सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या सांकेतिकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ए, अवलोकन और अभिलेखन, बी, अभिव्यक्ति, सी, विश्लेषण, डी, प्रयोग करना। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर में 1, 2, 3 तीनों सही हैं, बी 1 और 3 सही हैं, सी 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन नंबर डी केवल 4 सही है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सभी आकलन सही हैं, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण और प्रयोग करना। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 111, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए अध्ययन की सिफारिश की थी? 2018 में सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, एनसीएफ 2005, ऑप्शन नंबर बी, एनसीएफ 1988, ऑप्शन नंबर सी, एनसीएफ 2000, ऑप्शन नंबर डी, एनसीएफ 1975। तो एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र रूप में पढ़ाए जाने के लिए सिफारिश कब की गई थी? एनसीएफ 2000 में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संकल्पना कैसी है? ऋणात्मक है, बी धनात्मक है, सी संज्ञानात्मक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये संकल्पना कैसी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिविटी के ऊपर की ओर ले जाती है बच्चों को। ये 2014 और 15 में टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, बी अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, सी स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक हैं। पर्यावरण अध्ययन को सीखने के प्रशिक्षण संकेतक क्या हैं मुख्य? ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षक तथा रिपोर्टिंग, बी अभिव्यक्ति व्याख्या तथा वर्गीकरण, सी पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो
आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ओलंपियाड। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण दिवस समारोह। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर डी, वन महोत्सव। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सी, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी अवसर प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। सी, परीक्षा के माध्यम से। डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रणनीति सबसे कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे जीव जंतु। बी, रिश्ते नाते संस्कृति। सी, मकान सड़कें पूजा स्थल। डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत सभी घटक आते हैं, जैविक, अजैविक, भौतिक, रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 120, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? एमपीटेट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए। सी, पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता। तो पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये एक जीवन पर्यंत सीखने की प्रणाली है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भूमि। बी, धर्म। सी, समुदाय। डी, परिवार। तो मानव पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? भूमि होता है मानव पर्यावरण घटक, परिवार भी होता है और समुदाय भी होता है। इसलिए जो नहीं होता वो कौन सा होता है? धर्म। धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं होता। 2011 टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 122,
पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों के अनुभव, बी स्कूल का वातावरण, सी उपयुक्त पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण की पाठ्यचर्या में सभी शामिल होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 123, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण के उद्देश्य में सभी आते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 124, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सीईई के वर्तमान निदेशक कौन है? सीईई क्या होता है? पर्यावरण शिक्षा संस्थान। ऑप्शन नंबर ए अशोक खोसला, बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर सी श्री अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर डी श्री कार्तिकेय साराभाई। तो इसके जो वर्तमान सीईओ या निदेशक हैं कौन है? अशोक खोसला, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।